हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद आमने सामने आ चुके हैं और आज हम लोग जानने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड है क्लास 8 से। जैसा कि 1 जनवरी से लेके अभी तक ठंडी पड़ रही थी तो हम लोग कई क्लास नहीं ले पाए और छुट्टियां चल रही थी, जिसके वजह से हम लोग की एक्स्ट्रा क्लास या प्लस पॉइंट वाले क्वेश्चन छूट गए। तो हम लोग उन्हें नहीं छोड़े क्योंकि हम लोग का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो आज मैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पुट अप करूंगा जो कि जैसे चैप्टर वाइज लेंगे। जैसे चैप्टर 7 है तो इसमें से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मीन्स होता है जो क्वेश्चन हार्ड है, मैं उनको बता दे रहा क्योंकि जैसा मैंने बता चुका हूँ कि छुट्टियां थी तो क्लासेस नहीं चल पाई, इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग रियलाइज करेंगे, वंस अगेन एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो शुरू करेंगे। उससे पहले माई सेल्फ प्रिंस कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्चुअल में देखिए ज्यादा वीडियोस में मैं बहुत कम करता हूं तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई गलती हो तो इग्नोर कर देना, उसे पॉइंट मत करना। ओके, सो लेट्स गो स्टार्ट द चैप्टर 7 एंड एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 दिस क्लास इज 8। कौन सी क्लास है ये? 8 हम लोग जानते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप एकदम आराम से देखिएगा और जो पॉइंट रहे उनको नोट डाउन करते रहिएगा, समझ में आ जाएगी, गारंटी मेरी है। ओके, लेकिन स्टेप वाइज समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, बढ़ा बढ़ा के मत देखिएगा वरना फिर समझ में नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे, छोटा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, छोटे को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि छोटे छोटे से ही चलकर हम लोग बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x minus 11 is equal to 2x plus 7। ये क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन, यानी कि इसको सिंपल इक्वेशन इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू। अच्छा, तो हम लोग कई बार क्लास में भी जान चुके हैं और ऐसे भी जानते हैं कि 5x में से 11 नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि अगर इसके पास x है, अगर इसके पास भी x होगा तभी इसमें से हम निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं। अच्छा, इसके पास x तो नहीं है, यानी कि हम इसमें से इसको नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें से किसको निकाल सकते हैं? इसको। अच्छा, इसमें से इसको निकालने के लिए इसको इधर लेके आना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए करते हैं। और हम लोग जानते हैं क्या कि जब हम लोग किसी भी वेरिएबल या डिजिट को रेसिप्रोकल करते हैं तो उसके सिंबल चेंज हो जाते हैं, यानी कि ये प्लस में है, ये इधर आ जाएगा इक्वल के इधर, तो ये किसमें हो जाएगा? माइनस में। किसमें हो जाएगा? माइनस में। और ये 7 अपनी जगह पर रहेगा और ये 11 को उधर रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये किसमें हो जाएगा? प्लस में। हम लोग कई बार जान चुके हैं कि अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो जो प्लस होता है किसमें होता है? माइनस में हो जाता है। जो माइनस है वो प्लस में, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में और जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में। ओके, इतनी बात उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गई है। 5x में से 2x निकाल दें, कितना बचेगा हमारा? 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 इज इक्वल टू 18। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अच्छा इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है। जहां पर वेरिएबल और डिजिट के बीच कोई सिंबल नहीं होता वहां पर हम कौन सा सिंबल मान लेते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अच्छा, हम इसको रेसिप्रोकल करें किसमें जाएगा? डिवाइड में। अभी हमने इससे पहले बात की थी कि मल्टीप्लाई को अगर डिवाइड में रेसिप्रोकल करो किसमें जाता है? वो डिवाइड में। इसको रेसिप्रोकल करो इधर आ जाएगा। अच्छा, मैं अगर 3 से इसको डिवाइड करूं कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम, यानी कि 3 6 18, तो यानी कि हमारा x कितना आ गया? 6। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था और स्टेप बाय स्टेप वाइज मैंने बताया, उम्मीद करते हैं आपको आ गया है। अब इसमें का मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिया था, अब इसमें से मैं पुट अप करता हूं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि जो सेकंड सेम है ऐसा वो आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसमें बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3x माइनस 8 माइनस 2 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5x। हो सकता है मैं ना दिख रहा हूं लेकिन मेरा हैंड दिख रहा है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, मैं ना दिखूं या देखो कोई दिक्कत नहीं। ओके,
सो ये क्वेश्चन था, ये तो हमारा उसका था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, अच्छा हम लोग जानते हैं अगर यहाँ कोई सिंबल है क्या करता है, मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 3x, 3 8 जा 24 माइनस 2 3 जा 6x। अभी इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सिंबल कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 2 माइनस 5x। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आ चुकी है। अच्छा 3x, अच्छा आप देख रहे हैं इसके पास क्या है प्लस, इसके पास क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है हम लोग जानते हैं माइनस, सिंबल आप लोग को हमको पता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अच्छा माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस, ठीक है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ये हमारा सिंबल का ये एक्टिविटी रहती है कि अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लस, ये किसमें माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3 में 6 निकल जाए कितना बचेगा माइनस 3x। ओके, माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि बड़े वाले डिजिट के पास क्या है माइनस है, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 24 में 10 निकल जाए कितना बचेगा 14 इज इक्वल टू 2 माइनस 5x। कितनी बात क्लियर हुई। अच्छा इसके बाद देखते हैं हम लोग उसी तरीके जो पहला क्वेश्चन था एकदम देखिए वही क्वेश्चन बन गई, वही क्वेश्चन बन गई ना। तो हम लोग जानते हैं इसमें उसको माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई x नहीं है, ठीक है। ये 3x अपनी जगह पर, इसको मैं इधर लेके आऊंगी प्लस में हो जाएगा, ओके, और इसको उधर भेज दूं किसमें हो जाएगा प्लस में, क्योंकि उधर माइनस में था। माइनस प्लस माइनस 5 में 3 निकल जाएगा 2x। अब की मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि बड़े पास प्लस और प्लस लिखते नहीं, ओके। 14 और 2 16, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 8 आ गई। तो सारे स्टेप मुझे पता है आपको समझ में आ गए हैं। तो अब हम लोग जानेंगे इसमें का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक वीडियो में सारे क्वेश्चन दे देंगे, जस्ट उधर थोड़ा सा छुपा था तो इसको मुझे लाना जाना पड़ा। ओके, इसको मैं रफ करता हूँ अभी, आप इनको नोट डाउन करते रहिएगा वीडियो को रोक कर। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप चाहे तो वहां पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं या मेरे इंस्टा पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो। ओके, आप कमेंट कर देंगे, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा, आपको इधर उधर परेशान की जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3x माइनस 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ये है क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसे इक्वेशन बनते हैं हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। में बहुत बार बता चुका हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को मैं इससे करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मींस क्या होता है क्रॉस ऐसे होता है, यानी कि लाइक ए सीजर, सीजर देखा ना, उसी के तरीके जो कैंची होती है उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। इस 3 को इस वाले पूरे से, इससे पूरे से, इसको इससे, अच्छा 3 को इससे करेंगे कितना है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से 3x, 3 1 जा 3 माइनस, ओके। 2 को इससे कर देंगे 2 3 जा 6x, 2 को 12 से करेंगे कितना आ जाएगा 24। अच्छा एक बार हमें नीचे भी करना पड़ेगा, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 1। ओके, यहां पर मैंने ब्रैकेट क्यों लगा लिया, क्योंकि अगर सॉल्यूशन के दौरान 2 डिजिट या इक्वेशन के बीच या फ्रैक्शन के बीच अगर माइनस सिंबल रहेगा तो हमें नेक्स्ट वाले टर्म को ब्रैकेट में कर लेना है। ओके, क्यों अभी बताता हूं क्यों करते हैं। अच्छा देखो 3x माइनस 3 है, 3x माइनस 3 ब्रैकेट में ओपन करूंगा, ये हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया था। अगर आप नॉर्मल सॉल्व करते और ऐसे रख देते तो आप यहाँ माइनस ही रखते प्लस ना करते, लेकिन मैंने ब्रैकेट में इसलिए किया क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा। ओके, नीचे 6 जैसे था वैसे इधर 1, 3x और 6x पहले जैसे इक्वेशन बन गई, 3x में 6 से निकल जाए कितना बचेगा, मैं ऊपर करता हूँ माइनस 3x बचेगा। अच्छा और माइनस 3 और प्लस 24, माइनस प्लस माइनस 24 में 3 निकल जाए कितना बचेगा 21 इज इक्वल टू कितना है 1 और नीचे कितना बचे हमारा वो 6। ओके, इसके नीचे मैं बात सपोज करूं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी डिजिट के नीचे
हम लोग 1 सपोज कर सकते हैं, क्योंकि 1 सपोज करने से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि किसी को 1 से डिवाइड करो वही आ जाता है, तो कोई चेंजेस नहीं, यानी हम किसी भी डिजिट के नीचे 1 सपोज कर सकते हैं। ओके, 1 से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई 1 सेकंड कर दूं, क्योंकि बीच में इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, वही हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। ओके, 1 से मैं इसको कर दूं, कितना आ जाएगा? अच्छा, 1 से किसी को भी करो वही आता है, तो इतना माथा पच्ची नहीं करना है, 6 1 जा 6, ठीक है। -3x सेम एज जैसे था वो। अच्छा, अभी देखो मैं इसको उधर रेसिप्रोकल करूं, किसमें जाएगा? माइनस में, -3x इज इक्वल टू 6 में 21 निकले, कितना बचेगा? -15। ओके, हमें चाहिए क्या इसका वैल्यू? तो 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, 3 किसमें हो जाएगा? डिवाइड में, 15 अपन -3 x इज इक्वल टू 3 5 जा 15। x की वैल्यू हमारी 15 आ गई। उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन में आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत है इसमें, नहीं वो थोड़ा सा आपके बेसिक में दिक्कत है। अगर फिर भी दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं, मैं बेसिक भी सोल्यूशन के द्वारा उसको भी सही कर दूंगा, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि अभी हम लोग एग्जाम आ रहा है, हम लोग को ये क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो रही ना, अगर नहीं हो रही तो कमेंट में लिखेंगे, आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ वी सी द क्वेश्चन। देखिए जो 2 है उसके सारे पार्ट सेम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप कर लेंगे, आप इसमें के सारे कर लेंगे। मैं 3 का बता दे रहा हूँ, कौन सा पता है? मैं 3 का बता दे रहा हूँ, पहला बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको आइडिया मिल जाए क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ अभी। देखिए सारे क्वेश्चन को बेसिक से स्टेप वाइज आप समझते रहेंगे तो समझ जाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इधर उधर भागेंगे, वीडियो स्किप करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, एटीट्यूड है मुझे आता है मैं ये क्यों देखूं, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन से ही हम लोग को बड़े क्वेश्चन को करने का तरीका मिलता है, ठीक है। तो चलिए अपना क्वेश्चन जो 3rd का फर्स्ट है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। x/3 प्लस x/4 प्लस x/5 इज इक्वल टू 11 3/4, 11 होल 3/4। ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो सेम था नीचे सेम दे रखा है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म है, 3 फ्रैक्शन है, यहाँ पर हम एलसीएम के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि चाहे एलसीएम लेके सॉल्व करो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई लेके सॉल्व करो, आंसर हमारा एक ही आता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम अगर मैं लूंगा तो आप बता सकते हैं कितना आएगा? आई थिंक इसका एलसीएम आएगा, पता है कितना? 60। कितना आएगा? 60। आप करके भी एक बार चेक करें, इसका एलसीएम 60 आएगा। हम लोग एलसीएम हमें पता है, आपको करना आता है। 3 से डिवाइड कितने टाइम जाएगा? 3 से करूंगा 20 टाइम, और 20 से मल्टीप्लाई से करोगे कितना आ जाएगा? 20x। सेम एज जैसे करते थे, 4 डिवाइड करें कितनी बार जाएगा? 15 टाइम, और 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 15x। 5 से करेंगे तो जाएगा 12 टाइम, 12 से पर मल्टीप्लाई कर देंगे 12x इज इक्वल टू 11 होल 3/4, ठीक है। अच्छा, अब सबको ऐड करेंगे, सबके पास x है, 20 और 15 35, 35 और 12 47, कितना? 47x अपॉन 60 इज इक्वल टू, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूं कितना आ जाएगा? 4 11 4 जा 44 और 47 अपॉन 4। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इक्वल में है, हम लोग कई बार जान चुके, अगर इक्वल में रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी मैं सोचता हूँ इसको रफ कर दूं, ठीक है, इसको रफ कर दो तो बिना मतलब की जगह ले रखा है। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 4 को इससे करेंगे कितना जाएगा? 47x मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू, इसको इससे कर देंगे 47 मल्टीप्लाई 60। इतनी बात समझ में आई? हमें चाहिए x। अच्छा, यहाँ 47 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। और अगर आप ध्यान से देखा तो 4 भी आखिर मल्टीप्लाई में ही है, यानी दोनों उठ के नीचे ले जाएंगे, ये कर जाएगा x इज इक्वल टू 4 से कितनी बार जाएगा? ये 4 15 टाइम, कितने टाइम जाएगा? 15 टाइम। तो हमें जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। अब मुझे पता है आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दे रखा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जो x की वैल्यू दे रखी है और जो y की वैल्यू दे रखी है, उसको बस x माइनस वाई अपॉन 5 जैसे है, और x दे रखा है कितना? 2a माइनस 1 अपॉन 3, और जो y दे रखा है वो दे रखा है 7 माइनस 3a अपॉन 4।
इनको उठा के बस यहाँ रख देना है, सीधा सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आता है तो जैसे x, यहाँ x कितना रख रहा है 2m-1/3 और y कितना रखोगे 7-3/4। आप पुट करिए, अगर नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। ओके, सो लेट्स सी द एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए ज़्यादा टाइम जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी बहुत सारी हो जाएगी, मुझे पता है 1 घंटे कम से कम मिनिमम हो ही जाएगी। ये अभी तो स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मुझे कई चैप्टर भी इसमें कवर करने हैं। वेयर इज माई डस्टर, ओ माई गॉड। ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है आज, थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि एक्चुअली में अभी अचानक से मौसम चेंज हुआ, जिसकी वजह से मुझे हो गया जुकाम, जिसका इफेक्ट आप मेरे फेस पे देख ही रहे होंगे। ठीक है, अब जुकाम है तो क्या किया जाए, अब है तो है ही। लेट्स सी द 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द सेज फाइंड a number such that 1/4 of its less than its 1/3 by 1। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है बारीकी से, ठीक है, वो समझाऊंगा मैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। जहां मैं रहा करूंगा आप बिल्कुल भी टेंशन न लिया करो, ठीक है। मैं यहाँ क्वेश्चन नोट करूंगा, चले गए, गिर गए। फाइंड ए नंबर, फाइंड ए नंबर यानी कि एक नंबर निकालिए, एक संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड ए नंबर सच डैट जो कि 1/4 आप लोग बचपन में पढ़ते थे, 1/4 क्वेश्चन आता था, यानी कि 1/4 आप बिल्कुल समझ देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं। 1/4 ऑफ इट, ठीक है, ऑफ इट इज लेस देन हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। लेस देन का मतलब होता है माइनस, क्या होता है माइनस, लेस देन इट्स 1/3, लेस देन इट्स 1/3, है ना, लेट्स इट्स 1/3 बाई 1। अब क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखो कह रहा है फाइंड नंबर, सबसे पहले नंबर सपोज करते हैं, उसके बाद आपको दिखाता है कि कंडीशन क्या कह रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। लेट बी ए नंबर इज इक्वल टू एक्स। हमने कोई नंबर सपोज कर लिए, वो क्या है एक्स, ठीक है। अच्छा कह रहा है क्या, सच डैट 1/3 ऑफ इट, 1/4, इसका 1/4 कितना होगा x/4, यही तो होगा। अब भाई संख्या ये है, इसका 1/4 कितना x/4 जी, ठीक है। ऑफ इट इज लेस देन इट्स 1/3, लेस देन कम है किससे 1/3, यानी कि x/3। मेरी बात समझ लो, x/3, लेकिन लिखें कैसे। अच्छा तो प्रैक्टिकली आप समझना, ये कह दे अगर 10 है वो छोटा है 5 से, बस समझ लो 10 छोटा है 5 से, तो क्या करते हो, कैसे निकालते हो, माइनस करते हो, 10 - 5 = 5, ऐसे तो करते हो। अगर ये कहता है, आपसे क्वेश्चन करता है कि जो 10 है वो 4 से, वो 10 जो है वो 4 से 6 बड़ा है, और वो संख्या ज्ञात कीजिए। 10 4 से 6 बड़ा है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो, मतलब आपको बस प्रैक्टिकली समझ लेना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो कह रहा है 1/4 ऑफ इट इज लेस देन इट्स 1/3, लेस देन कह रहा है, तो आपको पहले x/3 यहाँ पर लिख लेना है, x/3 x/4 इज इक्वल टू 1, वो ये कंडीशन कह रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप बेसिक पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए जो मैथ होती है उसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार हम लोग फॉर्मूले के द्वारा या कितना भी पढ़ें समझ में नहीं आता, क्यों, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए, प्रैक्टिस। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस क्वेश्चन को आराम से देखते रहिए, ठीक है। ऐसी कंडीशन बोल रहे हैं हम लोग, जानते हैं उसको आप आराम से 2 मिनट में सॉल्व करने, मुझे पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x 3x 3 4 जो 12 इज इक्वल टू 1, 4 में 3 चला कितना बचेगा x/12, उधर 1 इसके नीचे फिर 1 ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कर देंगे x, 12 बन जाए 12। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12। उम्मीद करता हूँ सारी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, आपको जरूर समझ में आया होगा। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। 7.3 देखते हैं।
जुकाम 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 दाऊ जान खाए। ओह माय गॉड, टुडे इज संडे, सो मैंने बहुत इंजॉय किया, आज खूब मैच खेला, खूब रील्स बनाई, अब ये बना रहा हूँ। देखो लाइफ में इंजॉयमेंट हमेशा करते रहो, क्योंकि ये जो टाइम हमारा निकला जा रहा है, जो स्पेंड हो रहा है ना, ये कभी रिटर्न नहीं आएगा। हाँ ये है कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने जो आपका ड्रीम है उसके लिए भी कुछ करते रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रील्स ही बना रहे हो, सिर्फ टिकटॉक ही देख रहे हो, सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहे हो ना। क्रिकेट भी खेलो, रील्स भी बनाओ, लेकिन अपने ड्रीम के लिए एक कदम चलो भी। मेरी बात समझ रहे हो? अपने ड्रीम के लिए एक कदम चलो भी। सब करना लाइफ में, एवरीथिंग इज करो, हर चीज करो, सारी चीज करो, लेकिन समय सही होने पर। ओके, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहे हो, मैच ही खेल रहे हो, फेसबुक रील पर रील चल रही है, इंस्टा चल रहा है और कुछ कर नहीं रहे हो, ना पढ़े ना लिखे, सिर्फ बिस्तर पे पड़े पड़े पूरा दिन फोन में ही बीत गया। तो ये नहीं करना है। सब करो, मैं भी फोन बहुत चलाता हूँ, सब चीज चलाता हूँ, लेकिन टाइम से। ये नहीं कि रात भर दिन भर फोन चलाते रहो, क्रिकेट खेलते रहो, रील्स बनाते रहो ना। हर एक चीज करो, लेकिन उसका एक टाइम होना चाहिए, उसका एक मतलब टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.3 का फर्स्ट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। 30/x-5 इज इक्वल टू 5। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे ये सर को एग्जाम में आएगा, एग्जाम ग्रेड से आएगा। अरे आपको कुछ नॉलेज भी तो चाहिए कि एग्जाम कहीं पीछे पड़े रहोगे, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन तो है। क्या आप यही आ जाए जरूरी है कि हमने बनाया कि आपने बनाया? कुछ भी आ सकता है, तो नॉलेज लेना चाहिए। यहाँ 1 नहीं है, 1 मैं सपोज कर लिया क्योंकि मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 से 30 ही आ जाएगा। इसको इससे कर दो कितना आ जाएगा 5x, 5 5 से 25। इसको उधर उठा के लेके चलाऊंगा मैं, तो किसमें हो जाएगा प्लस में, उधर 5x से ऐड कर लूँ, कितना हो जाएगा ये 55 इज इक्वल टू 5x। 5 मल्टीप्लाई उधर चला गया, डिवाइड में आ जाएगा 55.5 इज इक्वल टू, डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, इज इक्वल टू 11। तो जो हमारे इसकी वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 बताएं। पहले आप सॉल्व भी करो यार, एकदम से इजी तो क्वेश्चन नहीं आते फिर तो बताएंगे हम, लेकिन पहले कुछ करो। तो सो लेट्स सी द चैप्टर 8। कौन चैप्टर 8? अब एक बार आप रिवाइज करिए कि आपको इसमें क्या डाउट है, क्या डाउट है अभी मेरे को बता दो, फिर मैं क्वेश्चन 8 स्टार्ट करूँ। चलो सबसे पहले आप डाउट को फाइंड करो कि आखिर डाउट क्या है। ओके चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर 8 है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, समझते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे, ये वादा है मेरा। ओके तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, सब जानेंगे। ओके तो इसको रफ तो कर दे पहले यार, एक ऐसा बोर्ड लाओगे मतलब लिखते रहो, रफ होता रहे तब मजा आता है। आता तो है ये, लेकिन लेंगे तो एक टाइम आएगा, अपना टाइम भी आएगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके सबसे पहले तो जानते हैं गेम क्या होता है। अच्छी गेम, क्या वाह कितनी बढ़िया राइटिंग, काफी अच्छी है वैसे मेरी, बट मैं घमंड नहीं करता कभी। ओके तो गेन माने होता है फायदा, फायदा यानी प्रॉफिट, इसे ही हम प्रॉफिट भी कहते हैं, PROFIT। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी फायदा ही होता है। गेन क्या, गेन का फॉर्मूला क्या होता है, गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP माइनस CP। अब ये SP और CP क्या है? SP इज द सेलिंग प्राइस एंड CP इज द कॉस्ट प्राइस। आप जानते हैं इसलिए मैं ज्यादा कुछ इसमें पंचर नहीं करूंगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस वो होता है जो कि जैसे मैं बेच रहा हूं तो मैं सेलिंग, मैं उसका जैसे मैं बेच रहा हूं, मैंने ये बुक सेल की, इसका प्राइस मैंने क्या 40 रुपीज, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है 40 रुपीज, और जो खरीद रहा है वो क्या देगा, उसका क्या रहेगा CP, यानी वो जो खरीद रहा है उसका क्या कहेंगे कॉस्ट प्राइस। ओके बात समझ में आ चुकी है। तो गेन का फॉर्मूला ये। अच्छा लॉस, लॉस बिल्कुल उल्टा, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। अच्छा एक बात आप एक क्वेश्चन में करना बताएं और ले आप, ठीक है। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है CP यानी कि 500, कितना है 500 है, और उसको जो सेलिंग प्राइस है वो है 400। कॉस्ट प्राइस इज 500 एंड सेलिंग प्राइस इज 400, देन फाइंड द गेन और लॉस।
क्या था, सीपी मैंने बोला कितना 500, एसपी कितना बोला भूल गया, कुछ भी था शायद ही 400 क्या निकालना है। अच्छा ये बताओ, खरीदा ज्यादा में बेचा कम में तो प्रॉफिट लॉस, तो लॉस इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, यानी कि 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100 रुपया। 100 रुपया का लॉस हो गया भैया। अच्छा बोलेगा इसका परसेंट चेंज कर दो, क्या कर दो, परसेंट चेंज कर दो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, यही चेंज कर देंगे बस फट से। देखिएगा जो 100 है इसको ऊपर, नीचे क्या रखना है, सीपी, सीपी कितना है 500 मल्टीप्लाई बाई 100, 20 कट कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा ये 20, यानी कि जो आखिर हमारा 100 रुपया आया है, 100 रुपया आया है वो कितना परसेंट है 20। हमने एक क्वेश्चन से प्रॉफिट लॉस भी निकाल लिया और उसका परसेंट निकालना में सीख गए कैसे करते हैं। जो लॉस आया उसको ऊपर, नीचे क्या रखना सीपी एंड मल्टीप्लाई बाई 100, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। अब इसमें सब दे रखा है, सारे फॉर्मूले को ही यूज करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ उसमें कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो नहीं सॉल्व होंगे कमेंट में बताओ यार मैं कहाँ भाग रहा हूँ। इसलिए आप लोग के लिए मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्रॉफिट हो सके। अरे प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट आ गया, वाह। नाउ सीधा चैप्टर 9, व्हाट इज द चैप्टर 9, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जैसे कि इसमें रखा था, ठीक है। इसमें भी पूरा बाकायदा समझा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, फॉर्मूला समझ लेंगे, क्वेश्चन अपने आप करोगे चुटकियों में ये चट चट, ठीक है। इसको मैं रखता हूँ, बस इसमें इतना ही कुछ था, ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसमें क्वेश्चन आएंगे, एक आधे तो आएंगे, इसी में गेन और सीपी पीपी करके हो जाएगा, चुपचाप सॉल्व करके रख देना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ओके। एग्जाम देना है रिलैक्स होके, ना कोई लोड लेके माइंड पे, ठीक। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मैं पहले आपको समझा देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। समझोगे ना, तो थोड़ा धीरे से बड़े प्यार से समझना, ओके। मान लेते हैं मैं एक बनाता हूं यहां पर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट, मान लेते हैं कोई आदमी है, मान लिया मोहन है, वो बैंक से उधार लेता है 100 रुपए। कितने रुपए, 100 रुपए मोहन ने बैंक से 100 रुपए उधार लिए, ठीक है। तो वो जो बैंक है वो उसको 10% सिंपल इंटरेस्ट लगाकर उसको जो प्राइस है वो देती है। बैंक ने कहा अच्छा मोहन तुम 100 रुपए ले लो, लेकिन हमको हर साल 10% ब्याज दोगे, 10% सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज दोगे। जो हमारा इंटरेस्ट होता है इसका मीन, इसका हिंदी होता है ब्याज। क्या होता है, ब्याज, जो हम लोग अपने गाँव भाषा में यूज करते हैं। तो बैंक ने कहा मोहन तुम 100 रुपए ले लो, लेकिन तुमको 10% ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा अब एक बात आती है, इसका 10% कैसे निकालते हैं, आप लोग बहुत समझदार है, मुझे पता है आप लोग जानते हैं। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से एंड डिवाइड बाई 100, ये पूरा कर देंगे, कितना क्या 10, यानी कि 100 का 10% कितना होता है 10 रुपए। बैंक ने कहा मोहन तुमको 100 रुपए दे देंगे, लेकिन तुमको हर साल 10 रुपया हमको देना पड़ेगा, हर साल 10 रुपए हमको देने पड़ेंगे, ठीक है। उसने पहले साल का 10 रुपया ब्याज हो गया, ठीक है, यानी उसको कितना ब्याज देना पड़ा, पहले साल में 110 रुपए। अच्छा दूसरे साल में भी अगर उसका 100 रुपए पर ब्याज ले रहा है तो 100 रुपए पे 10% फिर लेगा, तो दूसरे साल कितना देना पड़ेगा, दूसरे साल कितना देना पड़ेगा बताइए, 120 रुपए। 10% हर साल 10 रुपए बढ़ रहा है, और तीसरे साल कितना देना पड़ेगा 130 रुपए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा अलग है। इसमें देखो एक बैंक है, उसने राम को उसने कर्ज दिया 100 रुपए, लेकिन बैंक ने ये कहा कि हम आपको सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं देंगे, हम आपको देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अब बैंक ने कहा राम तुमको हम 100 रुपए दे रहे हैं और तुमसे 10% ब्याज लेंगे, कितना परसेंट 10% लेंगे, तो पहले साल से कितना देना पड़ेगा 110 रुपए। अगर वो देता है तो
110 देना पड़ेगा। नहीं देगा तो देखो उसको दूसरे साल कितना देना पड़ेगा, जो नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा उसको 110 110 का 10% देना पड़ेगा, ना कि 100 का। इसमें क्या था कि हर साल 100 का ही 10% देना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या है 10% जो पहले साल बढ़ गया उसको उसमें जोड़ लेंगे, अब उस पर उसको 10% देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? जो पहले था 10% उसका ऐड हो गया पहले साल के बाद 110 हो गया। अब 110 का उसको अगर दूसरे साल भी नहीं देता है तो वो कितना देना पड़ेगा, उसको इसका देना पड़ेगा 11 रुपए। यानी कि जो नेक्स्ट है उसको देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा 121 रुपए देना पड़ेगा। कितने रुपए 121 रुपए। अगर वो दूसरे साल भी नहीं देता है तो देखो उसको तीसरे साल कितना देना पड़ेगा। अब जो बैंक है वो 121 का 10% लेगी। बैंक भी बहुत चालाक होती है। ये इसको मैं 10 से अगर डिवाइड करूंगा तो पता कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.1। यानी कि नेक्स्ट ईयर उसको देना पड़ेगा कितना रुपया देना पड़ेगा। इसमें हम 12 ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 31 32 33 133.1। यानी कि उसको थर्ड ईयर कितना देना पड़ेगा 130 पॉइंट मतलब 133 रुपया देना पड़ेगा। उम्मीद करते समझ में आ गया आपको, है ना। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में काफी नुकसान है। पहले के जमाने में ऐसा ही होता था, जो हम लोग के जैसे रहते थे, पूर्वज रहते थे, उन लोग को ज्यादा नॉलेज नहीं रहता था। तो जो बड़े लोग रहते थे, बनिया लोग रहते थे, वो उन लोग को ऐसे ही लिखा पढ़ी में कहते थे आपको देंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको लोन देंगे। और वो लोग बेचारे अनजान आदमी चुपचाप ठीक है सरकार दे दीजिए, आप इतना ही दे रहे, बड़ी मेहरबानी होगी। बात समझ रहे हो? तो अनपढ़ मतलब पहले जो अशिक्षित व्यक्ति उसके लिए बहुत मुश्किल जीवन था। अब मान लीजिए कोई शिक्षित है, एक समय के लिए मानते हैं कि उसको नहीं पता कि ये मार्कर है, ठीक है, मैंने उससे बोल दी ये मार्कर है, अब तो बोलेगा ही मार्कर है, क्योंकि भाई उसको नहीं पता ना। अगर उसको पता होता नहीं है कुछ और है तो बोल भी सकता था, लेकिन अब मैंने बोल दिया ये कागज है, अब उसको भी कहना पड़ेगा कागज है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। समझ रहे हो? तो जो नहीं जानता उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो वही हाल होता था हम लोग के पूर्वजों का, जो कि अशिक्षित रहते थे, उनसे भी चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन ब्याज बहुत 3 गुना 4 गुना वसूला जाता था। उनकी खेती भी हड़प ली जाती थी। ऐसी किस्से कहानियां हम लोग की दादी सुनाती थी, मुझे सुनाती थी, इसलिए मुझे अब याद है। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं, इसका फार्मूला जान लेते हैं क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट अगर फार्मूले की बात करें तो वो कितना होता है P/T/100। P क्या है प्रिंसिपल, R क्या है रेट, T क्या है टाइम यानी कि जो ईयर रहता है, और 100 जो लगाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है जी, इसका फॉर्मूला पता है कितना रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस पी। ए क्या है अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला A इज इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर n। ये होता है हमारा अमाउंट। क्या होता है अमाउंट, हम लोग क्लास में कई बार बात कर चुके हैं, आप एक बार रिवाइज करेंगे आपको आ जाएगा। CIF कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस पी, A इज द अमाउंट, अमाउंट का मैंने लिख दिया फॉर्मूला ये होता है, और हमारा P क्या चीज है प्रिंसिपल वैल्यू। बस बात इसमें इतना ही है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। आप लोग सारे क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स गो द चैप्टर 10। चैप्टर 10 में बड़े बेहतरीन से प्यारे से बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, सब समझ में आएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इसमें फॉर्मूले बता के छोड़ दे रहे, क्योंकि सारे फॉर्मूले यूज ही करना है। क्या यूज करूं नहीं आ रहा तो आप कमेंट बताएंगे, तब मैं यूज करूंगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को टाइम बचा के चलना है, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी है, छोटी सी वीडियो में हम लोग बहुत सी चीजें जान लें, मैं ये सोच रहा हूँ। ओके, अब मैं इतना एक्सप्लेन को इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। ये वीडियो सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन, रिवीजन और एक्स्ट्रा पॉइंट जानने के लिए मैंने बनाई है, जो कि आप जान रहे हैं। ओके, अगर आप ये कहेंगे मैं क्वेश्चन 1 से लेके पूरे 20 तक बताऊं तो उसका क्या मतलब, वो तो मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूं, इसमें करा हूं तो क्या कुछ पहाड़ जीत लूंगा, नो ना। तो फिर समझदार हो, समझते नहीं हो बात को। थोड़ा सा कमेंट सारे बच्चे करें, क्योंकि मुझे भी लगे इतना लंबा वीडियो, तब से मेरी आवाज बैठ गई है, मेरे बाल भी बिखर चुके हैं, तो रिस्पांस देना। ओके, मुस्कुराहट मत पूछो।
सो द 10th चैप्टर नेम इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। आवाज बहुत बैठ चुकी है, अब मेरी नींद भी आ रही है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन लोग के लिए तो वीडियो मेक करनी ही पड़ेगी। अच्छा 10.1 में मैं आपको जो क्वेश्चन है उसको बताऊंगा 2 टाइप से। कितने टाइप से? 2 टाइप से। तो आपको 2 टाइप्स में जो सही लगता है उसको चूज कर लीजिएगा, जो नहीं लगता है उसको भगा दीजिएगा। ओके, सो लेट्स गो स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके पास बुक है मुझे पता है, आप क्वेश्चन पर देख लीजिएगा। कहो तो लिख दे यार, सब लिख दे रहे हैं। कोई बच्चे कहेंगे अरे सर जी लिख दे तू थे। इफ 8 ऑरेंज, ये मेरे को राइटिंग बहने लगी। इफ 8 ऑरेंज मीन्स पता क्या होता है बताओ? मुझे नहीं पता। ऑरेंज मीन्स होता है संतरा, कभी खाए हो? इफ 8 ऑरेंज कॉस्ट रेस मीन्स RS प्राइस होता है 6.40, हाउ मैनी ऑरेंज can be bought for RS 33.80 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, सारे क्वेश्चन सेम ऐसे आप सब कर लेंगे। पहला क्वेश्चन पर ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए काम। ओके, कह रहा है इफ 8 ऑरेंज कॉस्ट जस्ट 10.40, अगर 8 ऑरेंज का जो प्राइस है, जो 8 ऑरेंज का मूल्य है, जितने रुपए खरीदते हैं, कितने रुपए खरीदते हैं? 10.40। हाउ मेनी ऑरेंज कैन बी बॉट फॉर जस्ट 30, अगर 10 रुपए 40 पैसे के 8 संतरे खरीदे जा सकते हैं तो 33.80 पैसे के कितने संतरे खरीदे जाएंगे? ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पूछे कुछ ही पूछे, हम तो सॉल्व करेंगे चाहे जो पूछे, जितना भी पूछेगा हम लोग बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रिक बताते हैं वो सिंपल वाली बताते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग एक सीरीज बनाएंगे, एक बनाएंगे ऑरेंज की, एक बनाएंगे प्राइस की यानी कि RS की। ऑरेंज कितने हैं? 8, उनका प्राइस कितना है? 10.40। ओके, फिर उसके बाद ऑरेंज है कुछ वही तो निकालना, तो उसको मान लिया मैंने क्या? X। उनका प्राइस कितना है? ये। इतनी बात क्लियर? सेम 8 ऑरेंज लिखा, 8 मैंने ऑरेंज में लिख दिया, कॉस्ट को कॉस्ट में लिख दिया, और ऑरेंज नहीं तो 10 ले लिया, उसका प्राइस लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर देखना क्या करूंगा मैं, 8/x ले लेंगे इज इक्वल टू 10.40 अपॉन 30.80। इतनी बात समझ आई? इसके नीचे इसको ले लिया, इसके नीचे इसको ले लिया, बस पॉइंट से पॉइंट काट दूंगा मैं। अब यहाँ पर इक्वल क्या कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 काट दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे कर देंगे, कितना आ जाएगा? 14 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 338 मल्टीप्लाई 8 अपॉन जो 8 है, 8 से इसको मल्टीप्लाई किया ना तो ये। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 338 और मल्टीप्लाई बाई 8। अभी इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। 338 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 104। काटना आपको आता है, काट के दिखाऊं मैं? अच्छा, अगर मैं इसको 8 से काटूंगा तो ये कितने टाइम जाएगा? 1, और ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 से 24, 13 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा ये? 13 टाइम, 13 8 जा 104 करके देख लेना। ठीक है, 8 से काटा मैंने, ये 1 टाइम, ये कितने टाइम गया? 13। अब 13 से मैं इसको काट दूंगा, 3 किसको काट दूंगा? 3 3 8, तो कितने टाइम जाएगा? काटने का मतलब पता क्या होता है? डिवाइड। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो 13 3 में 26 निकालो, कितना बचेगा? 7 8। अच्छा, कितनी बार जाता है? 13 6 जा 78, तो x इज इक्वल कितनी बार चला गया? 26, यानी कि 33 रुपये 80 पैसा में 26 ऑरेंज मिल जाएंगे। 26 ऑरेंज दबा खा, कोई दिक्कत नहीं, बस 33 रुपए लेके चले। अगर 33 में 26 मिले तो क्या नहीं हो, मैं तो रोज खाऊं, है ना? इतना सस्ता कर दे तो मजा आ जाए। लेकिन ऑरेंज नहीं सेव करें तो फिर तो ठीक भी है, ऑरेंज खाते खाते ऐसे ही पेट भर जाता है साला। सो उम्मीद करते हैं पहला एक
बड़ा तरीका अच्छा जो दूसरा वो आपने मैंने आपको बुक में करा कॉपी में सेट कराया है ही, तो आप अगर उसको चाहते हो उसको देख लीजिएगा। अब मुझे नींद बहुत आ रही है, मुझे नहीं लगता मैं 11 पॉइंट बता पाऊंगा। लेकिन मैं बताऊंगा आपके लिए कुछ भी, ठीक है। लेकिन 11 कोई मतलब नहीं है बताने का। पूछो क्यों? क्योंकि अभी जल्दी मैंने पढ़ाया है सब, तो आप रिवाइज कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है फिर बताऊंगा। ओके, चैप्टर 13 का पहला दूसरा क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा, तीसरा भी कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन रिवाइज करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग एग्जाम के दिन, तब तक के लिए वेरी गुड नाइट।